ओके डन। થઈ ગયું રેકોર્ડિંગ સ્ટાર્ટ। ओके थैंक यू है ना। ओके मैं आपको ये चैट में भी डाल देता हूँ टाइप्स ऑफ इवेंट का। ओके टाइप्स ऑफ इवेंट मैंने डाल दी है चैट में, और एक बार मैं फिर भी रिपीट भी कर लेता हूँ। फर्स्ट होती है ऑटोमेटिकली कलेक्टेड इवेंट, सेकंड वन इज इनहेंस्ड मेजरमेंट इवेंट, थर्ड वन इज रिकमेंडेड इवेंट और फोर्थ वन इज कस्टम इवेंट। ये फोर टाइप ऑफ इवेंट्स होती है। और इवेंट और कन्वर्जन का मैंने डिफरेंस भी आप लोगों को बताया। ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन कन्वर्जन हम किसको बोलते हैं ये एक आप माइंड में रखो कि जिससे हमें बिजनेस होता है, बिजनेस में हमारा वैल्यू जो क्रिएट करता है या फिर हमारा जो बिजनेस गोल है उसको फुलफिल करता है, वो हमारे लिए कन्वर्जन है। लाइक देखो कॉन्टेक्ट थैंक यू पेज हमारा फिल हुआ, वो भी हमारे लिए एक इवेंट ही है, लेकिन साथ में साथ वो हमारे लिए कन्वर्जन भी है, क्योंकि जो लीड आएगी वो हमारे बिजनेस के लिए वैल्यू जनरेट करती है, तो इसलिए वो हमारे लिए कन्वर्जन है। समझे? दोनों का डिफरेंस आप समझो। आप कन्वर्जन क्या होता है वो समझ लोगे तो ऑटोमेटिकली इवेंट का आपको मालूम पड़ जाएगा। इवेंट तो हर चीज है, जो पेज भी हुआ, स्क्रॉल हुआ आपके लिए, क्लिक आपने किया तो वो आपके लिए एक इवेंट है, तो वो भी एक इवेंट है। फिर कोई फॉर्म सबमिट हुआ तो वो भी, कॉन्टेक्ट पेज पे गए वो आपके लिए इवेंट है, कॉन्टेक्ट थैंक यू पेज भरा है वो इवेंट भी है, और साथ साथ हमारा कन्वर्जन भी है, क्योंकि हमारे लिए वो वैल्यू जनरेट करता है। तो कन्वर्जन क्या रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। कौन सी चीज आपके बिजनेस में वैल्यू जनरेट करती है या फिर आपका बिजनेस का जो गोल है उसको फुलफिल करती है, वो आपके लिए कन्वर्जन होता है। समझ गए? या फिर कोई दिक्कत है? हेलो, रिस्पॉन्स दीजिए मेरे को, तो क्या मेरे को मालूम पड़ेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ सर। ओके। फिर मैं लास्ट में उसका एग्जाम भी होगा, तो उसमें भी आपको सब ये क्वेश्चन वगैरह आएगा। समझे कि किसको क्या इवेंट बोलते हैं, क्या इवेंट होती है। लाइक कि देखो कोई यूजर आया हमारे पेज पे, और हमारा जो लैंडिंग पेज है जो हमने सेट किया है वो पेज उसने ओपन किया, समझे? वो विजिटर व्यू कर रहा है हमारा पेज को, तो वो कौन सा हमारा इवेंट हो गया? ऑटोमेटिकली का इवेंट काउंट होगा वो। नहीं, ऑटो में आप समझे नहीं। टाइप्स ऑफ इवेंट मींस, और इवेंट और टाइप्स ऑफ इवेंट दोनों का डिफरेंस समझो। जो आपने बोला ना ऑटोमेटिकली मेजरमेंट इवेंट वाला, वो क्या है? वो GA4 में फोर्थ इवेंट के वो टाइप्स है। लाइक के ऑटोमेटिकली किसको बोलते हैं? नए GA4 में कुछ ऐसे इवेंट है जो ऑटोमेटिकली, वो GA4 में है ही, उसको आपको किसी के तरह बिल्ड नहीं करना है या फिर क्रिएट नहीं करता पड़ता, वो ऑटोमेटिकली होता है। वो है ऑटोमेटिकली। उसमें भी अलग अलग इवेंट के नाम आपको बता दूं, पेज व्यू है, यूजर एंगेजमेंट है, ये सब ऑटोमेटिकली इवेंट के अंदर आते हैं। फिर है इनहेंस्ड, ऐसे ही कि जो इवेंट हमारे उसमें आते हैं, GA4 आपको ऑप्शन देता है कि इनहेंस्ड मेजरमेंट इवेंट में ये वाले इवेंट है, लाइक स्क्रॉल है, क्लिक है, ये सब। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको वो ऑन करना है या नहीं करना है। लाइक और है रिकमेंडेड, वो रिकमेंड करता है GA4 कि आपकी ये वेबसाइट के लिए ये रिकमेंडेड है, लेकिन वो भी आपके ऊपर है, आपको वो ऑन करना नहीं करना, आपको वो बिल्ड करना है या नहीं करना।
और कस्टम इवेंट जो कोई नहीं, लेकिन आप अपने हिसाब से वो कस्टमली क्रिएट करते हो, समझा? लाइक आपका फोन है, उसमें वेबसाइट पे फोन नंबर है, उस पे क्लिक करे तो वो आपके लिए इवेंट है, समझो? तो वो आपको वो आपको कस्टमली क्रिएट करना पड़ता है, उसको बोलते हैं कस्टम इवेंट। तो वो टाइप्स ऑफ इवेंट है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो आप समझो कि कोई वेबसाइट विजिटर हमारा पेज व्यू करता है, तो वो कौन सी इवेंट है? टाइप्स ऑफ इवेंट नहीं, वो कौन सी इवेंट, इवेंट का नाम क्या वो? जैसे कि पेज व्यू है, वो इवेंट का नाम पेज व्यू हम कह सकते हैं, क्लिक कह सकते हैं, स्क्रॉल कह सकते हैं, यूजर एंगेजमेंट क्या कह सकते हैं उसको? पेज व्यू। हाँ, वो मैं कहना चाहता हूँ आपको, समझे आप? यस सर। इवेंट का नाम क्या है वो बताना है, ये नहीं बताना है कि कितने टाइप की इवेंट, क्या टाइप है उसका। समझे? कि वो कौन सी इवेंट को ट्रिगर करता है, ऐसा बोला ना, कि ट्रिगर कौन सी इवेंट करता है, तो पेज व्यू को। अगर कोई वेबसाइट, हमारे वेबसाइट विजिटर हमारे कोई एड टू कार्ट पे क्लिक करता है, तो वो कौन से इवेंट को ट्रिगर हुआ? हेलो? सर फिर से बोलिए। कोई वेबसाइट विजिटर हमारे कोई एड टू कार्ट है, हमारे लिए एक इवेंट हमने क्रिएट कर रखा है, वो एड टू कार्ट है, या फिर कोई भी वेबसाइट की चीज पे जो क्लिकेबल है उस पे क्लिक करता है, तो वो कौन सा इवेंट काउंट होगा हमारे लिए? क्लिक का हाँ, क्लिक इवेंट। जैसे ही कोई स्क्रॉल करेगा तो स्क्रॉल का इवेंट ट्रिगर स्क्रॉल का। होगा, हम्म, समझे आप? हाँ मैं वो समझाना चाहता हूँ। ओके। ओके, तो हम जहां पे थे वहां पे आ जाता है अभी के लिए। इवेंट और कन्वर्जन की हम बात कर रहे थे, मैंने दोनों का आपको डिफरेंस समझा दिया कि किसको इवेंट बोलते हैं, किसको कन्वर्जन करते हैं। अब मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा इवेंट और कन्वर्जन के बारे में। ओके, मेरी स्क्रीन देख रहे हो प्रॉपरली? यस। ओके, देखो, मैं पहले से आपको बताता हूँ कि इसमें तो इसमें यहाँ पे मैं वेबसाइट भी ओपन करके रखता हूँ तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा। देखो, ये मेरा होम पेज है, ये इवेंट काउंट है, टोटल इवेंट काउंट, उसमें सब इवेंट आ गए। देखो, ये इवेंट पे जाओगे सब इवेंट आ जाएगा, टोटल इवेंट कितनी है वो सब है। ओके, फिर रिपोर्ट में ये एंगेजमेंट में मेरे को दिखाएगा मेरे इवेंट्स, ये सब इवेंट्स है मेरे। ओके, देखो, ये मेरे लिए इवेंट्स भी है और कन्वर्जन भी है, क्योंकि इससे मेरी लीड जनरेट हो रही है, तो वो मेरे लिए बिजनेस में वैल्यू करता है, ये वाला इवेंट, तो वो मेरे लिए कन्वर्जन हो जाएगा। ये सब इवेंट है, फर्स्ट विजिट, सेशन स्टार्ट, यूजर एंगेजमेंट, पेज व्यू। फिर हम आते हैं कन्वर्जन पे।
देखो कन्वर्जन क्या क्या दिखा रहा है, जो जो मेरे लिए, जो इवेंट मेरे लिए बिजनेस वैल्यू कन्वर्ट करती है वही मेरा कन्वर्जन है। अब मैं इवेंट और कन्वर्जन कैसे क्रिएट करता हूँ मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होता है। देखो यहाँ पे हम जाएंगे एडमिन पे, एडमिन पे प्रॉपर्टी के अंदर, सॉरी ये रहा एडमिन में डेटा डिस्प्ले, उसमें है इवेंट और कन्वर्जन। हम इवेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो जो इवेंट है वो सब आ रही है। देखो सेशन स्टार्ट, रजिस्टर, थैंक यू, पेज व्यू, उसमें से कुछ इवेंट ऑन है। जो देखो ये इवेंट है मेरी सब, इसमें देखो करियर थैंक यू वाला ने मैंने एज अ मार्क एज अ कन्वर्जन, जो जो मैंने कन्वर्जन बनाया है वहां पे ये ऑन है, वो मेरा कन्वर्जन है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। कन्वर्जन क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। कन्वर्जन में तो क्या कि ये इवेंट है, आपको उसको कन्वर्जन आपके लिए है तो वो आपको ऑन करना है, सिर्फ इतना ही है। मेन होता है इवेंट क्रिएट करना। इवेंट आप कैसे क्रिएट करेंगे तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये सब इवेंट है, वो रिकमेंडेड किए हुए इवेंट है, कस्टम इवेंट आप ऐसे बना सकते हो। आपके लिए एग्जांपल के तौर पे है ये। अभी के लिए मैं आपको दिखा दूं कि अगर कोई लॉगिन वाले पेज पे आएगा तो वो मेरे लिए इवेंट है। सॉरी हम पहले रजिस्टर वाला पेज लाएंगे, क्योंकि लॉगिन तो लॉगिन कैसे होता है कि कोई ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ बंदा है वो ही आएगा लॉगिन करके, उसको लॉगिन बोलते हैं। लेकिन कोई नया बंदा आएगा हमारी वेबसाइट पे, उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। तो हम पहले रजिस्टर का बनाते हैं। मैं नाम देता हूं रजिस्टर पेज वी। ओके। ओके नाम कैसे देना है वो भी देख लेना कैसे कर। देखो हम ऐसे पैरामीटर में काउंट कर सकते हैं क्या क्या होता है। ये हमारी दूसरी बन गई, मैं एक ही बनाऊंगा तो मैं आपको बता देता हूँ। ये रजिस्टर पेज व्यू हम इवेंट का नाम रखेंगे, फिर इक्वल टू, क्योंकि इक्वल टू क्यू है। देखो मैं यहाँ पे ये डालूंगा मेरी वैल्यू, जो यूआरएल है वो मैं यहाँ पे डालूंगा। ओके तो होगा क्या मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि एक मैं आपको बेसिकली समझाता हूँ क्या होता है। रजिस्टर पेज व्यू कैसे काउंट करे, तो कि ये वाला यूआरएल जब ट्रिगर हो इक्वल टू ऐसा ही यूआरएल होना चाहिए तो ही एक इवेंट काउंट होगा रजिस्टर पेज व्यू का। समझे? ओके हो गया। इसको हम कर देते हैं क्रिएट। आ गया, रजिस्टर थैंक यू वाला है।
रजिस्टर पेज व्यू, देखते हो आया कि नहीं आया। इसको रिफ्रेश कर देते। ओके। गिव मी अ मिनट, कुछ इश्यू आ रहा है तो मेरे को देखना पड़ेगा। कॉन्टेक्ट रजिस्टर पेज व्यू। ओके, गिव मी अ मिनट। ये वाले में हम करेंगे इवेंट नेम होगा, उसका वैल्यू हम करेंगे रजिस्टर पेज व्यू। एड कंडीशन में हम पैरामीटर डाल देंगे इवेंट नेम, देन इक्वल टू कंटेंट, कंटेंट इग्नोर,
ओके। अब हम जाएंगे रिपोर्ट स्नैपशॉट में। देखते हैं रियल टाइम डेटा में हमारा डेटा दिखाता है या नहीं दिखाता। ये मैंने टू यूजर्स आर अवेलेबल, users on the event count 7 page user engagement audience or users and अभी के लिए कुछ आई थिंक दिक्कत आ रही है इसमें, देखना पड़ेगा मेरे को। Value of each column. अभी के लिए आई थिंक कुछ एरर आ रही है, इसमें भी ओपन नहीं हो रहा है ये भी प्रॉपरली। देखो इसमें कन्वर्जन में जाने के बाद ओपन होता है ये।
हेलो। हेलो। हाँ सर, जो आपने वो पेज व्यू है ना, कस्टम इवेंट, वहाँ पे कुछ 6 डिजिट आ रहा था। रजिस्टर पेज व्यू है ना, वहाँ पे रेड हुआ था, आपने लिखा था ना तब। हाँ, वो तो वो अंडरलाइन, रेड अंडरलाइन आ रही थी वो। हाँ सर, वही जो पेज है ना, रजिस्टर पेज व्यू, वहाँ पे जब आपने पहली हाँ बार किया था ना, तब हाँ हाँ। 6 डिजिट बता रहा था वहाँ पे। एक मिनट। 6 डिजिट का कुछ डालना होगा वहाँ पे। कहाँ पे बोल रही, ये वाला? हाँ, ये वहाँ पे कुछ आया था पहले, जब आपने किया था ना, तो नीचे आया था 6 डिजिट, ऐसा कुछ आया था नहीं, रेड लाइन में। वो वैसे जब हम ये गलत पासवर्ड जैसे डाल, हाँ, जो ऐसा आया था सर। नहीं नहीं, वो क्या है पता है, वो इवेंट का नाम है। वो क्यों आ रहा था कि हम ऐसे स्पेस नहीं छोड़ सकते, देखो। हाँ सर। ऐसे हम स्पेस नहीं छोड़ हाँ। सकते इसमें, इवेंट नाम है। तो क्या है, आपको ऐसे ओके। करना है, ऑप्शन है, वो अपने हाँ। हिसाब से वो कर लेने का वो है। लेकिन वो ओके। दिक्कत तो क्या कोई हो रही है, मतलब कि कुछ अभी, देखो ये मैंने किया, फिर आप देखना, हाँ। रिफ्रेश करूंगा तो वो आएगा नहीं अभी। रिफ्रेश होने के बाद इवेंट शो नहीं हो रहा है। तो क्या है, कुछ दिक्कत है, आई थिंक GF4 में आ रही, क्या कुछ इश्यू आ रहा है। तो वो मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा क्या दिक्कत है इसमें। कस्टम ओके सर। लास्ट 28 ओके, कंपैरिजन में कस्टम में तो फेब्रुआरी 6 से अप्लाई कर देते हैं, क्या होता है। ये रिफ्रेश होने के बाद अब हो नहीं रहा है, दिक्कत मालूम नहीं है, लेकिन देखना पड़ेगा वो। कोई बात नहीं सर, हम समझ गए कि इवेंट पहले क्रिएट होने के बाद ही उसको कन्वर्जेशन में कर सकते हैं। हाँ लेकिन नहीं, ऐसे नहीं, मेरे को आपको वो दिखाना तो पड़ेगा ना कैसे आपको इवेंट करना है। देखो ये रजिस्टर थैंक यू वाला भी है, ये भी रजिस्टर थैंक यू वाला है। देखो ये इवेंट नाम हो गया। फिर ऑपरेटर मतलब जो वैल्यू हम जनरेट करेंगे, तो जनरेट क्या वैल्यू होती है, पेज व्यू की। सर ऑपरेटर में इक्वल रखना ही जरूरी है कि हम कुछ और भी रख सकते हैं, वो थोड़ा प्लीज बता दिए। इक्वल है और कंटेंट्स है, वो दोनों। उसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, देखो ये वाला है, ये पेज व्यू हो रहा है। तो ओके। हम जो ये वैल्यू डालेंगे ना, ये वैल्यू जो डैशबोर्ड डॉट, ये वाला जो हमारा वैल्यू डाला हमने, दिख रहा है आपको? हाँ सर। ये URL है अपनी, जैसे कि ये इतना रजिस्टर तक लेने का है, ओके। समझे, वो वैल्यू है। तो वो इक्वल्स इसलिए है कि जो जब भी ट्रिगर होगा, इवेंट हमारा ट्रिगर होगा, तो ये वाली URL आएगी तभी ट्रिगर होगा, तो ही ओके इवेंट सर। काउंट होगा। वो है, समझे आप? हाँ सर। हाँ, तो इस तरीके से अभी के लिए फिर भी मैं एक बार, मतलब सर, उसमें जो मतलब उसमें जो ऑप्शन आते हैं वही डाल सकते हैं ना, अपने हिसाब से नहीं डाल सकते ना उसमें कोई। इसमें तो जो ऑप्शन है ऑपरेटर में, तो जो ऑप्शन आता है वही आपको डालना है, उसके अलावा और कुछ आप। ओके सर। ओके। हम्म। तो ये वाला दिक्कत में ऐसा हो तो आज देख लूंगा, फिर कल मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या है क्या नहीं है, इश्यू क्यों आ रहा है वो, समझे आप? क्योंकि अभी क्या, मैं रिफ्रेश करने के बाद ये वाला मेरा ओपन भी नहीं हो रहा है, इवेंट वाला। ये मैं ऑडियंस में जाऊंगा या फिर कन्वर्जन पे कोई और मूवमेंट करेंगे, उसके बाद ही इवेंट वाला में फिर से जाएगा तो आएगा। ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्यों क्या हो रहा है।
तो वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या हो रहा, क्या दिक्कत है, क्या है। और कल मैं फिर से आपको ऐसा हो तो इवेंट एक करके दिखाऊंगा। एक बार हम रियल टाइम डेटा में देख भी लेते हैं, उसमें अगर दिखा रहा हो तो वहां से आपको दिखा दूँ। बैंक कंट्री बाय ओवर टाइम पेज टाइटल्स, ओके, इवेंट पेज विशेषण on the exchange। रियल टाइम में क्या, तो मैं आपको ये कल दिखा दूंगा कि क्यों नहीं हो रहा है और क्या दिक्कत आ रही थी। ओके, जो इवेंट वाला है ना वो। ओके सर। हाँ, बाकी होती ऐसे ही है जो मैंने आपको बताया ना कि एक ये देख लेते हैं हम रजिस्टर थैंक यू वाला, ये कॉन्टेक्ट थैंक यू देख लेते हैं। ये हमारा इवेंट का नाम है, वो हमने अपने हिसाब से डालने का, जो भी हम रखे, लेकिन स्पेस बीच में नहीं छोड़नी है। ओके, फिर इवेंट नाम है हमारा, पैरामीटर में इवेंट नाम, फिर ऑपरेटर में इक्वल्स टू रख सकते हैं, फिर कंटेंट्स रख सकते हैं। वैल्यू हमारी होती है पेज व्यू, कि पेज व्यू होगा वही ट्रिगर होगा ऐसे। फिर पेज पाथ, ये हम जो कर रहे हैं वो पाथ है हमारा, पेज पाथ। फिर है, हाँ, ये हम रखते हैं मैच रेगुलर एक्सप्रेशन इग्नोर सम केसेस में आता है कि जो भी ये यूआरएल आएगी इससे मैच करनी है। ये स्लैश करके थैंक यू है, तो यहाँ भी स्लैश करके जब थैंक यू आएगा तभी वो काउंट होगा। समझे, तो वो ट्रिगर होगा, ट्रिगर होगा उसके बाद इवेंट आपका काउंट होगा। तो इस तरीके से वो कैलकुलेट होगा। ओके, स्लैश एएस एक्स वाला डालना पड़ता है। समझ गए इसको? हम ये एक बार ट्राई करके ये डाल के, ये क्या आ रहा है इसमें, वेबसाइट की यूआरएल ऐसी होगी तो भी ऐसा काउंट होगा। फिर क्या, रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश करोगे तो उसके बाद ही जो हमने किया है, जो हमने न्यू कन्वर्जन बने हैं, जो भी बने इवेंट बनाए हैं, वो उसमें आएगा, शो होगा। अदरवाइज तो क्या, वही पुराने वाला था वही दिखाएगा। कन्वर्जन में कॉन्टेक्स्ट, फिर भी हमारा नहीं आ रहा है, कोई तो दिक्कत है ही। तो ये इवेंट वाला मैंने आपको ऐसे दिखाया, और कल भी मैं आपको दिखा दूंगा कि वो क्या दिक्कत आ रही है, वो भी हम सॉल्यूशन कर लेंगे। ओके, तो मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे हम इवेंट क्रिएट करेंगे बाद में, क्योंकि अभी के लिए कोई कुछ दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है।
क्योंकि वो रिफ्रेश भी प्रॉपर नहीं हो रहा है। मैं भी रिफ्रेश सर अपडेट हो रहा हूँ गूगल एनालिस्टिक। नहीं, अपडेट वगैरह तो नहीं, लेकिन कुछ उसका कभी कभी क्या देखो, ये सब टेक्निकल होता है, तो टेक्निकल में कभी कभी कोई ना कोई इश्यू या एरर्स आ जाते हैं, कई कई बार ऐसा होता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम देख लेंगे आगे कि क्या दिक्कत है क्या नहीं। मैं फिर आपको दिखा भी दूंगा कल के दिन में। कल हम मिलेंगे तब दिखाऊंगा कि कैसे इवेंट क्रिएट करते हैं। ओके, तो कल के दिन में हम सीखेंगे एक तो इवेंट फिर से ये क्रिएट करना, क्रिएट करके मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा, और कन्वर्जन का भी हम देख लेंगे उसके साथ साथ। कन्वर्जन का मैंने अभी के लिए दिखा भी दिया है, लेकिन वो मैं आपको वैसे भी दिखाऊंगा कैसे काउंट होता है, क्या होता है वे सब। ओके, ओके सर। और कोई क्वेश्चन हो तो बता दो मेरे को। कोई क्वेश्चन है किसी को तो बता दो। किसी को कोई नो सर, क्वेश्चन? नो। नो सर। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कल हम फिर से देख लेंगे। प्लेटफॉर्म एक्सप्लेन करो, अभी किसी को जरूरत है कि आ रहा है सबको? नहीं, आ गया है। एक्चुअली मेरी वेबसाइट में गूगल एनालिस्टिक का कोर्स नहीं दिख रहा था, जो आपने बताया था ना कल कि वहां से जाके ज्वाइन तो करना है। अभी दिख लेकिन रहा है? नहीं, अभी भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ मुझे ग्राफिक डिजाइन वाला कोर्स और इंटर्नशिप वाला दिख रहा है बस। ठीक है, मैं चेक करती हूँ। या फिर प्लेटफॉर्म तो समझ में है ना, कैसे मतलब जाना है उसमें, लॉगिन कैसे करना है? हाँ, वो समझ में आया, बट दिखा नहीं रहा था इसलिए। बट आज मैंने व्हाट्सएप पे जो आपने लिंक डाला था ना, हाँ, लेकिन कल। कल से लिंक ऐसे नहीं आएगा, आपको एग्जाम और वो सब वहीं से देना रहेगा। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ आपका फिर। ओके ओके। ओके, ठीक है। ओके, तो कल हम मिलेंगे, तब मैं दिखा भी दूंगा आपको कि क्या दिक्कत थी, वो भी बताऊंगा क्यों हो नहीं रहा था। जो इश्यू था वो भी मैं फाइंड आउट करके आपको बताऊंगा क्यों नहीं हो रहा था, क्या दिक्कत है। ओके। ओके सर। ओके, चलिए तो फिर ओके। कल